उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीवों, मनुष्य जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की चाह है सुख की प्राप्ति। इस विषय में कल कोई प्रकाश डाला था, आज आगे बढ़ते हैं। सुखी वह नहीं जिसके पास अपार धन संपदा है, बाह्य साधन प्रचुर मात्रा में उसके पास है। सुखी केवल व्यक्ति वह है जो हर हाल में मस्त रहता है, संतुष्ट रहता है और संतुष्ट रहकर जीवन जीने की कला चाहता है। तो कल की चर्चा में हमने देखा था, चाह को खत्म करना है और जीवन की सच्ची राह पर हमें चलना है। सोचा जाए तो संतोष असंतोष में ज्यादा भेद नहीं है। एक में 3 अक्षर है, एक में 4 अक्षर है। कल चर्चा करते हुए चर्चा की थी कि असंतोष का पहला कारण है अभवोन्मुख दृष्टि। जीवन जीने का अस्वाभाविक मार्ग, यथार्थता से आंख मूंदकर कल्पना के लोक में जीवन जीना, तृष्णा, लालसा और वासनाओं के प्रति लगाव होना और निरुद्देश्य पूर्वक जीवन जीना, यह मनुष्य के जीवन में असंतोष की ओर ले जाने वाले कारण हैं। आज का व्यक्ति असंतोषी बना है, इसीलिए उसके जीवन में सुख नाम की कोई वस्तु बची नहीं है। आज प्रत्येक व्यक्ति यथार्थता को पहचान नहीं रहा है, वास्तविकता को जान नहीं रहा है और भविष्य काल की कल्पना में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। आज का व्यक्ति वर्तमान काल में जीना भूल करके भूतकाल के कल्पनाएं, भूतकाल के सपने हैं, उसको बार बार देखता है, बार बार याद करता है और दुख की ओर आगे बढ़ता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि असंतोष है और असंतोष के विपरीत संतोष है। जिसके जीवन में संतोष नाम का धन है, उसका ही जीवन है, वह सुख संतोष पूर्ण हो सकता है। जैसे असंतोष के 5 कारण हैं, उसी प्रकार संतोष के भी 5 कारण हैं। वहां यथार्थ का बोध नहीं था और यथार्थ का बोध नहीं होने के कारण भविष्य की कल्पना में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। यहां कहते पहला कारण संतोष का यथार्थता का बोध होना। मेरा जीवन है, वो कुछ मर्यादाओं के लेकर हम मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हो गए हैं। एक ना एक दिन मुझे मरना है। यह यथार्थ का बोध जिसको हो जाता है, सत्यार्थ की पहचान जिसको हो जाती है, वही व्यक्ति संतोषी हो सकता है। मनुष्य जीवन में संतोष का दूसरा कारण है सकारात्मक सोच। आज हमारी सोच निगेटिव बनी हुई है, हमारी सोच है वो गलत बनी है और गलत सोच के कारण हम कभी संतोषी नहीं हो पा रहे। हम नकारात्मक विचार करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, यही दुख का मूल है। पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, हमारी हमेशा सकारात्मक सोच होना चाहिए। जैसे हम हमेशा सोचते इम्पॉसिबल, मुझे पॉसिबल ही नहीं है। सुबह जल्दी उठकर कलशा करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल बोलते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल में पॉसिबल छुपा है, ये हम देख नहीं पाते हैं। ये इसलिए नहीं देख पाते कि हमारी सकारात्मक दृष्टि नहीं बन पाती है। तीसरा कारण आचार्य बोलते हैं
भावात्मक दृष्टि, जो भावात्मक दृष्टि है वह हमारी बननी चाहिए। और चौथा कारण संयमी प्रवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति संयम से युक्त हो, संयम के साथ जीवन हम जीते हैं तो हमारे जीवन में सुख आता है, संतोष आता है। हमारे जीवन में आज वर्तमान में न खाने का संयम है, न पीने का संयम है, न चलने का संयम है, न बैठने का संयम है, न सोने का संयम है। हमारा जीवन असंयम के साथ हम बर्बाद कर रहे हैं। पांचवा कारण है इच्छाओं पर नियंत्रण करना। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करता है तभी जाकर वो सुख की ओर बढ़ जाता है। हमारी इच्छा असीम है, एक खत्म हो जाती है तो इच्छाएं 100 उत्पन्न हो जाती है और असीम इच्छाओं के कारण आज का मनुष्य दुखी होता जा रहा है। भव्य बंधु, जीवन में यथार्थ को समझने की कोशिश करना चाहिए। सदैव इस बात को अपने दृष्टि में रखना चाहिए कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। जहां जन्म हुआ है वहां जवानी आएगी, कोई गारंटी नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसका बूढ़ापा आएगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसका मरण आएगा, ये गारंटी का है। तो इसीलिए हमारे जीवन में यथार्थता को समझने की कोशिश करना चाहिए। इस मनुष्य पर्याय में आते हुए न हम कुछ लेकर आए हैं, न जाते समय यहां से कुछ लेकर जाएंगे। कौन क्या क्या लेकर जाना है? आते समय मुट्ठी बांध कर आया था, जाते समय हाथ पसारे जाएगा। यह जिसको बोध हो जाता है वो धन के पीछे पागल होकर दौड़ना छोड़ देता है। यही यथार्थ का बोध हमारे संतोष का कारण है। यही वास्तविकता जान लेना हमारे सुख का, आनंद का साधन है। तो हम यहां कुछ लेकर नहीं आए हैं, यहां से कोई लेकर नहीं जाने वाला। ये बोध होना जरूरी है। और यथार्थता की बोध में तीसरा बोध ये होना जरूरी है, न कोई हमारा है न हम किसके हैं। ये सब कैसे स्वार्थी है? ये संसार स्वार्थ का है, न कोई मेरा है न मैं किसी का हो। ये हमें सोचना पड़ेगा, तभी जाकर सुखी होंगे। और अशुभ कर्म से भय उत्पन्न करने के लिए हमें यह भी जानना जरूरी है, जो करोगे वही भरोगे। जैसी करनी वैसी भरनी। उसके साथ साथ धन है, पैसा है, ये संसार के सारे संयोग है, वो नश्वर है। ये बोध होना बहुत अनिवार्य है। धन संपत्ता से न तो आज तक किसी को संतुष्टि मिली है, न भविष्य में किसी को मिल सकती है। ये बोध होना जरूरी है। संतोष में यथार्थ का बोध में ये बोध होना भी आवश्यक है। यही वास्तविक जीवन है, यही जीवन की वास्तविकता है। इन चीजों को जानने वाला जो व्यक्ति है अंतहीन दौड़ करने में नहीं अपना जीवन गंवाता। जिसको यथार्थता का बोध होता है उसके मन की सभी भ्रांतियां टूट जाती है, सभी भ्रम टूट जाते हैं। तभी जाकर वो वास्तविक सुख और संतोष पाने का अधिकारी बनता है। हमें सुख चाहिए, हमें संतोष चाहिए, तो हमारे मन में जो भ्रामक कल्पनाएं हैं, अनिदिकाल से भ्रमित होकर भाग रहे हैं, वो भ्रम टूटना चाहिए और यथार्थता का बोध होना चाहिए। दूसरी बात संतोष के लिए कही है, सुख के लिए कही है, सकारात्मक सोच। नकारात्मक हम देख रहे हैं। हम जब भी अपने से ऊपर वालों को देखते हैं तब आपके मन में असंतोष उत्पन्न होता है।
कल के प्रवचन का यही सार था। अगर आपको सुखी होना है तो आपसे ऊपर वाले को मत देखना, आपसे ज्यादा संपत्ति वालों को देखोगे तो अपने पास जितना है उसका भी सुख नहीं भोग पाओगे। तो हमारे जीवन में हमारे लिए असंतोष का पहला कारण यही है कि हम हमेशा किसको देखते हैं? ऊपर वाले को देखना भी जरूरी है। कब? बड़ों को देखकर बढ़ने के लिए और छोटों को देखकर जीने के लिए हमारे पास ये कला होना आवश्यक है। भव्य बंधु, आज हमारे पास हमारी कमाई, महीने की कमाई 10,000 रुपए हो रही है। 10,000 में अपना परिवार चलाने का पूरा प्रयास करो। 10,000 में अपना परिवार अच्छा चलेगा, लेकिन आप 50,000 कमाने वाले पर दृष्टि रखोगे और जीवन के स्तर को देखोगे, उसकी तरह अपने जीवन के स्टेटस से अपना स्टेटस मिलाओगे तो दुख होगा। आज मोबाइल खोलते हैं, स्टेटस लगा लेते हैं, उस स्टेटस के माध्यम से अपना स्टेटस बनाना सीखो। आज स्टेटस के माध्यम से पोस्टर भेजते, वीडियो भेजते एक दूसरे को यहां ज्ञान बांटते हैं, एक दूसरे को सुंदर सुंदर सुभाषित भेज देते हैं। वही सुभाषित का आचरण जीवन में कर लेता तो इसका स्टेटस कितना ऊंचा हो जाता, ये पहचान ही नहीं पा रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं कि 5,000 में जितना अपना 10,000 में जितना जीवन चलता है उतने ही भरण पोषण करो अपने परिवार का। 50,000 का जो ग्राफ्स है वो मन में रखोगे, जो 10,000 कमाता है उसको 10,000 में ही संतुष्ट होकर परिवार चलाना है। 50,000 कमाने वाले पर दृष्टि जाएगी, वो हमारा ग्राफ्स है, आलेख है, वो हमारी कमर तोड़ देता है। इससे हमारे जीवन में असंतोष, आकुलता, आतुरता, व्यग्रता, छटपटाहट, इसके अलावा आपके जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए असंतोष, आकुलता, आतुरता, व्यग्रता से बचना है। तो जितनी हमारी कमाई है उतने में संतुष्ट रहो, जितनी हमारी चद्दर लंबी है उतने ही पैर फैलाना सीखो। चद्दर छोटी और पैर लंबा करेगा तो पैर बाहर निकलेगा, पैर को ढकने का प्रयास करेगा तो चेहरा बाहर निकलेगा। माने चेहरा बाहर निकलेगा अथवा चरण बाहर निकलेंगे, और दोनों बाहर निकले रहेंगे तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। भव्य बंधु, हमारे जीवन में अगर दूसरे की ओर देखकर हम जीते हैं तो हमारे मन में खिन्नता आएगी, और जिसके मन में खिन्नता आती है उसका जीवन खत्म हो जाता है। इसीलिए हमारे जीवन में संपन्न व्यक्ति को मत देखो, हमसे जो विपन्न है, हमसे कम कमाने वाला है, उसकी ओर हमारी दृष्टि होना चाहिए। महीने में हम 10,000 कमाते हैं तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि इस 10,000 में कैसे जीवन यापन करते हैं, परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं, इसका ज्ञान मुझे मिला। इसलिए भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। हमारे परिवार के लोगों को हम अच्छी सीख दे पाते हैं, इसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जिसकी 10,000 की कमाई है वो अपने बच्चों को निर्व्यसनी रख करके स्वयं निर्व्यसनी रहता है और अपना परिवार अच्छा संस्कारवान बनाता है। और जिसके पास प्रचुर दौलत है वो स्वयं व्यसनों में घिर जाता है, और बच्चा कब व्यसन करना शुरू कर देता है हमें पता ही नहीं चलता है। आजकल प्रत्येक माता पिता को टेंशन है किस बात का? आज वर्तमान में युवतियां फैशन में अपना जीवन गंवा रही है,
युवा लोग नशे में जीवन गंवाते हैं। देख लल्ला, युवा लोग फैशन में, युवा लोग नशे में, युवतियां फैशन में और माँ बाप टेंशन में। ये हालत हो गई आज वर्तमान की। तो आचार्य भगवान कहते हैं आज का व्यक्ति है, सड़क पर चलता है, देखता है कि किसी न किसी की व्यक्ति के हाथ कटे हुए हैं, पैर कटे हुए हैं, अपाहिज है, दिव्यांग है, भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। रेल स्टेशन पर अखबार बेचकर अपने जीवन का गुजारा कर रहा है। ना उसके सिर पर छप्पर है, ना सोने के लिए उसके पास कोई मकान है। उसको देखो, आपके जीवन में संतोष आएगा। भगवान के लिए धन्यवाद दो कि भगवान इससे मुझे अच्छा दिया, मुझे 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए हैं, सोने के लिए मकान दिया है, चलाने के लिए दुकान दिया है, खाने के लिए पकवान दिया है, उसी में मैं संतुष्ट रहूंगा। ये सुख का साधन है। अगर ऊंचे वालों को देखोगे, पड़ोसी के ऊंचे महल देखोगे, तो आपके जीवन में कभी भी संतोष प्रवेश नहीं कर पाएगा। भव्य बंधु, असंतोष जीवन में एक प्रकार का मानसिक ज्वर है, ये मानसिक बीमारी है। और मानसिक ज्वर के कुछ लक्षण होते हैं। जैसे ज्वरग्रस्त व्यक्ति होता है, वो अशक्त होता चला फिरता है, वो अशक्त होता है, ना चलने की ताकत है, ना उठने की ताकत है, ना फिरने की ताकत है। असंतोषग्रस्त व्यक्ति होता है, वो अपनी क्षमताओं को भूल जाता है, अपनी ताकत को भूल जाता है। वह व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर अशक्त हो जाता है और मानसिक रूप से रोगी बन जाता है। और मन के रोगों का कोई इलाज नहीं है। आज वर्तमान में डॉक्टर जो इलाज करते हो, तन के रोगों का इलाज उनके पास है। तन को संतुष्ट करने का, तन को स्वस्थ करने का प्रयास वो करते हैं। जिसका मन ही संतुष्ट है, मन ही स्वस्थ है, वो कभी बीमार नहीं हो पाता है। आज वर्तमान में हमें मानसिक बीमारियों ने घेर लिया है। वह हमेशा पड़ोसियों को देख करके, पड़ोसियों का वैभव देख करके अपने मन में विकार उत्पन्न कर देता है, विकृति उत्पन्न कर देता है और असंतोषी बनकर के अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। भव्य बंधुवर, असंतोष का दूसरा कारण जो सकारात्मक, नकारात्मक सोच है, उसको सकारात्मक बनाना है, वही संतोष हो जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं तीसरा कारण भावात्मक दृष्टि। भावात्मक दृष्टि रखिए और नकारात्मक सोच से बचिए। यही सुखी जीवन का मंत्र है। जो हमारे पास है वो कम नहीं। अगर हम यदि देखते हैं तो हमारे पास जितना है वह भी किसी के पास नहीं है। ये हमारी दृष्टि बनना चाहिए। अगर हम जो हमारे पास नहीं उसके पीछे तगड़े दौड़ेंगे तो खिन्नता, अकुलता, व्याकुलता ही मिलेगी। तो इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि भावात्मक दृष्टि रखो। और अंतिम मंत्र है संयमी वृत्ति के साथ साथ इच्छाओं पर नियंत्रण। विलासितापूर्ण वृत्ति है, वो मन को असंतुष्ट कराती है, दुख भी देती है, विषय भोगों की आग में झोंकने के लिए प्रवृत्त करती है, प्रेरणा देती है। अगर व्यक्ति की प्रवृत्ति संयमी हो जाती है तो वह व्यक्ति संतुष्ट होकर जीवन जीता है। इस जगत में सबसे बड़ा कार्य कोई है तो संयम है। हम युद्ध करके दूसरे राष्ट्र को जीत सकते हैं, लेकिन स्वयं के साथ जीतने के लिए, स्वयं को जीतने के लिए आपके पास AK-56 होना चाहिए।
तलवार होनी चाहिए, भाला होना चाहिए, क्या होना चाहिए? संयम एक चीज ऐसी है, एक महायुद्ध है। पहला महायुद्ध आपने सुना है, दूसरा महायुद्ध सुना है, लेकिन अपने जीवन में सबसे बेस्ट और फेवरेट युद्ध कौन सा है? संयम एक महायुद्ध है, वह स्वयं के विरुद्ध है। हमारे स्वयं के विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहिए। हमारे मन की जो बाहरी प्रवृत्ति है उसको रोकना चाहिए, इंद्रियों के विषयों को रोकना चाहिए। और इंद्रियों के विषयों को जो रोकता है, जो संयमी बनता है, वही व्यक्ति संतोषी बनता है और वही सुखी बनता है। उसका ही जीवन आनंदपूर्ण व्यतीत होता है और वह व्यक्ति संतुष्ट होकर जीवन जीता है। संयमी व्यक्ति के जीवन का आदर्श होता है सादा जीवन, उच्च विचार, यही सुखी जीवन का आधार है। महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। यदि अपने जीवन में सुखी बनना चाहते तो ये सूत्र आना आवश्यक है। सादा जीवन, उच्च विचार कहो अथवा सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग कहो। भव्य बंधु, आज हमारे जीवन में सिंपल लिविंग को अपनाना कोई नहीं चाह रहा है। उसकी थिंकिंग भी हाई हो गई है, लिविंग भी हाई रखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति कभी सुख शांति का जीवन जी नहीं पाता है। दूसरे को दिखाने की चाह है, सादा रहन सहन होता है, वही व्यक्ति को सुख देता है, लेकिन सादा रहना कोई चाहता नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं, वास्तविक उत्कृष्ट के लिए जीवन में सुख शांति पाना आवश्यक है और उसका मूल कारण है अपने जीवन को संयमित बनाना। जितना अधिक आप संयमी बनोगे, आपका जीवन उतना ही अधिक सुखी होगा। और संयम के साथ साथ इच्छाओं पर नियंत्रण करें। नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि इच्छा हमारी अंतहीन है। 3 लोक की संपत्ति हमारी इच्छा रूपी गड्ढे में डाले तो भी परमाणु मात्र लगती है। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, इच्छाओं पर नियंत्रण करते मात्र कमाते जा रहे, कमाने की चाह रख रहे हैं, त्यागने की चाह नहीं हमारी। बिल्कुल संयम के पद पर चलने की भावना नहीं है, इसलिए हमारा जीवन क्या हुआ है? दुखी हो गया है। देख लेना, हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हमें मल विसर्जन न किया तो क्या होता है? भोजन करने में ज्यादा आनंद है कि मल का विसर्जन करने में आनंद है? किसमें आनंद ज्यादा है सुनील? मल का विसर्जन करने में आनंद है। एक दिन व्यक्ति भोजन नहीं किया तो जी सकता है, 2 दिन नहीं किया तो जी सकता है। किसी ने 10 लक्षण के उपवास कर लिए, 28 के उपवास कर लिए, षोडश कारण के उपवास कर लिए, 15 दिन तक कुछ नहीं खाया तो जी सकता है। लेकिन मल विसर्जन किए बिना कोई जी नहीं पाएगा। मल विसर्जन हम नहीं करते तो पीड़ा हो जाती है। खाने में आनंद है, उससे 100 गुना आनंद मल विसर्जन करने में है। श्वास हम लेते हैं, श्वास लेते हैं, बाहर निकाल नहीं पाते तो घुटन हो जाएगी। भोजन किया तो मल विसर्जन करना भी अनिवार्य है। श्वास लेना जितना जरूरी है, उसके साथ साथ छोड़ना भी अनिवार्य है। इसलिए जैन धर्म का सार है, अर्जन के साथ साथ विसर्जन आवश्यक है, ग्रहण के साथ साथ त्याग की प्रवृत्ति भी होना आवश्यक है। ग्रहण के साथ विसर्जन करना यह शाश्वत प्रकृति का नियम है। यहां ग्रहण है तो धर्म में त्याग अनिवार्य है। पूरी प्रकृति ग्रहण और त्याग का उदाहरण है।
बादल है, बादल समंदर से जल सोखते हैं, संग्रह करते हैं। वो बादल अपने पास रखते नहीं है। जितने समय तक सोखा हुआ समंदर का पानी बाष्प रूप में बादलों ने ऊपर ले लिया है, जब तक बादलों के पास वो रहता है तब तक बादल काले लगते हैं, और वह बादल जब जमीन पर बरसते हैं तो सफेद हो जाते हैं। उसी प्रकार हम जब तक संग्रह करते हैं तब तक हमारा जीवन काला कलंकित बन जाता है, और संग्रह का त्याग करते हैं, विसर्जन करते हैं तो हमारा जीवन पवित्र बनता है, निर्मल बनता है, पावन बनता है। तो बादल समंदर का पानी सोख करके संग्रह करते, वो भी अपने पास नहीं रखते हैं, वर्षा देते हैं, त्याग देते हैं, तभी जाकर वो पवित्र होते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में पवित्र करने के लिए, पवित्रता के लिए हमारे जीवन में त्याग होना अनिवार्य है। यदि समंदर बादलों को अपना जल देना बंद कर दे तो नदियों के द्वारा जो जलराशि समंदर में पहुंच रही है वो कहां से आएगी? गाय है, दिन भर खाती है, घास खाती है, और घास खा करके पुनः आपको दूध देती है। गाय दूध नहीं देती है तो वो मर जाएगी बेचारी। गाय का रोज दूध धोना ही पड़ेगा। गाय दूध देती है, दूध देती है, सारी प्रकृति हमें देने का संदेश करती है, ग्रहण करने का संदेश किसी ने नहीं किया। एक उदाहरण कहता हूं, धरती है और धरती ने वृक्ष से कहा मैं आपको रस देती हूं, और उस रस को तुम बर्बाद क्यों करते हो, अपने पास क्यों नहीं रखते हो? तुम किसी को दिया मत करो। वृक्ष फूल देता है, पत्ता देता है, फल देता है, और उम्र होकर जमीन पर गिर जाता है तब लकड़ी भी देता है। माने वृक्ष हमेशा देता रहता है। धरती कहती है तो किसी को मत देना ये चीज, तो बोलते हैं नहीं मां, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं देता हूं तभी फलित होता हूं। दूसरों को देने में ही मुझे शांति मिलती है। वृक्ष ने धरती की बात अनसुनी की और अपना सर्वस्व लुटाना शुरू कर दिया। अपने फूलों को दे दिया, पत्तों को दे दिया, फलों को दे दिया, और पक्षियों को रहने के लिए बसेरा भी दिया, पथिकों को छाया भी दी। धरती को आ गया गुस्सा। धरती कहने लगे मैं ही रस देती हूं, अब इसको रस देना बंद करती हूं। ये कैसे किसको क्या क्या देता है देख लेंगे। धरती ने उस वृक्ष को रस देना बंद कर दिया। पतझड़ आई और पूरा वृक्ष का पत्ता नीचे गिरा और अपरिग्रह अकिंचन होकर वो वृक्ष खड़ा रहा। तब जाकर धरती कहती है देख मेरी बात नहीं मानने का ये नतीजा है। मैंने कहा था मैं मेरा रस तुझे देती हूं, तेरे पास ही रखना, तो दूसरे को क्यों दे रहा है? इसलिए मैंने रस देना बंद कर दिया, मेरी बात नहीं सुनी, इसका यह नतीजा है। तब वृक्ष ने विनम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक धरती को कहा मेरे अंतिम श्वास है तब तक मैं दूसरे को देने का काम ही करूंगा। भले आपने मुझे रस देने का कार्य बंद कर दिया, मैं सूख जाऊंगा और सूखी लकड़ी भी दूसरे के काम आएगी, और जब सूखी लकड़ी दूसरे के काम आएगी तब मुझे अपार अपार संतोष होगा, अपार सुख होगा। देखो मनुष्य का जीवन शुरू होता है लकड़ी से और खत्म होता है, एक भजन भी है, देख तमाचा लकड़ी का। लकड़ी जब तू पैदा हो गया तो झूला झूला वो भी लकड़ी का था, बड़ा हो गया पाटे पर बैठ गया वो भी लकड़ी का था, बड़ा होकर शिक्षा लेने लगा टेबल बना, बेंच बना, वो भी लकड़ी का बना, डाइनिंग टेबल बना वो भी लकड़ी का, सोने के लिए चौकी बनी वो भी लकड़ी की, एक दूसरे को मार पीटने के लिए भी,
और मार पिटाई में मरण हो जाता है तो जलाने के लिए भी तो मैं सबके काम में आती हूं, इसलिए मुझे संतोष है, ऐसा वृक्ष कहने लगा। तो वृक्ष की उदारता धरती ने देखी और प्रसन्न हो गई। कुछ दिन बीत गया, बसंत आ गया और पुनः वृक्ष फलों से, पत्तों से, पुष्पों से भरित हो गया। पहले जैसी शोभा उसकी बढ़ गई, दुगनी चौगुनी हो गई। तो जो अपने पर अड़िग रहता है, हमेशा दूसरे को देने का कार्य करता है, उसको मजबूर होकर धरती को भी रस देना पड़ा। उसी प्रकार हमारे पास जो धन है, हमारे पास शरीर सामर्थ्य है, उसका प्रयोग हम दूसरे के उपकार के लिए करेंगे तो प्रकृति हमें 100 गुना लौटा देती है, ये हम भूल ही जाते हैं। भव्य बंधु, हमें परोपकार के लिए जीवन व्यतीत करना चाहिए। संत होते हो परोपकार के लिए शरीर ग्रहण करते हैं। देखो, परोपकार के लिए गाय दूध देती है, परोपकार के लिए नदियां बहती है, परोपकार के लिए वृक्ष फलित होते हैं और साधु संत इस धरती पर परोपकार के लिए विचरण करते हैं। और परोपकार जो करता है वही संतोषी होता है, वही सुखी होता है, उसका ही जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत होता है। तो हमारे पास जो भी है उसका प्रयोग किसके लिए? संग्रह के लिए नहीं, परोपकार के लिए करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो व्यक्ति परोपकार के लिए जीवन व्यतीत करता है उसका उपकार करने वाले हजारों हाथ खड़े हो जाते हैं। देखा होगा, हिमालय से निकलने वाली गंगा है, जब गंगा नीचे की ओर बह रही थी तो हिमालय ने गंगा को नीचे उतरने से रोका और कहा, तुम यही रहो, आगे न बढ़ो, अपना जल यूं मत लुटाया करो। गंगा ने विनम्र होकर कहा, मेरा जन्म ही लोक कल्याण के हेतु हुआ है, मैं यहां नहीं ठहर सकती। और गंगा वहां से निकली, प्यासी धरती को पानी पिलाया, सूखी खेती को अच्छा बनाया, व्याकुल जीव जंतु को अपना शीतल जल लुटाते हुए गंगा बढ़ती गई, गंगा बढ़ती गई। हिमालय का हृदय स्वतः द्रवित हो उठा और उससे उन्मुख भाव से अपना जल उड़ेलना शुरू कर दिया। और गंगा जितनी पतली वहां थी, और गंगा पतली थी, सब लोग उसका पानी ले रहे थे। और जाते जाते एक दिन गंगा सागर बन गई, उत्पन्न हो गई थी पतली, लेकिन बनी क्या? गंगा सागर। तो गंगा हमेशा सबको पानी देती है, इसलिए वो बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। उसी प्रकार हम जीवन में अगर देते जाएंगे तो बढ़ते जाते, बढ़ते जाते, और उसके साथ साथ संतोष और सुख भी मिलता है। त्याग धर्म है तो हमारे जीवन में सर्वतोपरि है। प्रकृति का नियम है, जो निरंतर देता है वह निराबाद प्राप्त करता रहता है। आज का दिया हुआ कल हजारों गुना लौटाता है। जैसे हम देखते हैं, व्यापार की जो संपत्ति हमारे पास है, पैसा है, धन दौलत है, वो ब्याज में लगाते तो दुगनी हो जाती है, व्यापार में लगाते हैं तो चौगुनी हो जाती है। लेकिन वही संपत्ति दान त्याग में लगाते हैं, अनंत गुनी हो जाती है। हमारी संपत्ति का प्रयोग दान में और त्याग में करना चाहिए, लेकिन हम संपत्ति का प्रयोग मात्र इकट्ठा रखने में कर रहे हैं, उसी के कारण से दुखी हो रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो लोग हैं संग्रह करने के हेतु न स्वयं खाता है न दूसरे को खिलाता है, वह मक्की चूस होता है। जो खुद तो खाता है लेकिन दूसरे को खिलाता नहीं, वह कंजूस होता है। और जो स्वयं भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, वो उदार चित्त वाला होता है। और जो स्वयं न खाकर दूसरे को खिलाता है, वो दातार होता है।
ये दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति कौन है? तो दाता है, वही दुनिया का सबसे समझदार इंसान है। और कंजूस व्यक्ति है दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। हमें उस मूर्खता से बचना है। हम अनादिकाल से यही मूर्खता कर रहे हैं और हम मक्की चूस कंजूस बन रहे हैं, उदार बने नहीं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारे दान में पैसा लगाते तो अनंत गुना हो जाता है। अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले देने के लिए तैयार हो जाना। देने में आनंद है, जो देता है वह उससे अनेक गुना पाता है। त्याग धर्म के सबसे संबंध में आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे विचार लिखकर रखे हैं। त्याग धर्म है, शास्त्रों में उसकी व्याख्या दो प्रकार की जाती है। एक, मुनियों की अपेक्षा संपूर्ण परिग्रह से निवृत्त होना यह सर्वश्रेष्ठ त्याग है। और गृहस्थी की अपेक्षा त्याग का अर्थ है हमारे पास जो संपत्ति है उसको आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान में लगाना। ये शावकों का, गृहस्थ का सर्वतोपरि त्याग है। मुनि सर्वस्व के त्यागी होते हैं। वे धन परिग्रह की आसक्ति से रहित अपरिग्रही जीवन जीते हैं। गृहस्थ के लिए सर्वस्व का त्याग करना असंभव है। वो सर्वस्व का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए अपने शक्ति अनुसार दान करने की प्रेरणा, शक्ति अनुसार त्याग करने की प्रेरणा आचार्य भगवंतों ने जैन ग्रंथों में करके रखी है। तत्वार सूत्रकार आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज श्री ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है। अनुग्रहार्थम स्वशाति सर्गो दानम। स्वपर के अनुग्रह के लिए अपने धन का त्याग करना यह शावक के लिए दान कहा गया है। मनुष्य है, वो परिश्रम पूर्वक धनार्जन करता है, उसके प्रति उसका लगा होना, उसका मोह होना स्वाभाविक है। वो उसके रक्षण के लिए, संवर्धन के लिए प्रयत्नरत रहता है, यह स्वाभाविक है। लेकिन धनार्जन करना बुरा नहीं है। गृहस्थ जीवन में उसकी आवश्यकता है, लेकिन धनार्जन के साथ साथ उस धनार्जन का सम्यक प्रयोग करना भी आवश्यक है। धन तो नदी के पानी के प्रवाह के प्रमाण वो दौड़ता जाता है, गतिशील है। वही जल है, प्यासे की प्यास बुझाता है, जमीन को हरियाली बनाने में वो काम में आता है। वही जल का सदुपयोग नहीं किया तो बहता हुआ जल समंदर में जाता है। नदी का जल वो मीठा है, लेकिन बहता जल समंदर में गया कैसा बना? खारा बना, क्योंकि पानी का सदुपयोग हमने नहीं किया। पानी मीठा था, पानी का सदुपयोग नहीं किया तो वो खारा बन गया, संग्रहित हो गया। उसी प्रकार हमारे पास धन संपत्ति है, उसका दान में उपयोग नहीं करोगे तो मीठा धन संपत्ति है, वो भी संग्रहित होकर समंदर जैसे खारी बन जाएगी, पाप का कारण बन जाएगी। इसलिए हमें सदा धन का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग अगर नदी के पानी का करते हैं तो रेगिस्तान में भी हरियाली फैल जाती है। धन का संग्रह बुरा नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे करना चाहिए यह हमें सोचना अनिवार्य है। धन की प्राप्ति है वो पुण्य के योग से होती है, लेकिन पुण्य से योग से प्राप्त हुई धन संपत्ति है, उसका सदुपयोग करना यह हमारे तप का फल है, हमारे धन का फल है, हमारे धर्म का फल है। हम धन का सदुपयोग नहीं करते हैं। धन कमाना है न्याय पूर्वक। अन्याय से कमाओगे, अनित्य से कमाओगे तो अन्याय से कमाया हुआ धन है वो कभी धर्म में नहीं लग सकता है। वो अन्याय से कमाया हुआ धन है वो पाप कार्य में लगेगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे हमेशा, पाप की कमाई पचती नहीं,
जहां से आती है वहां निकल जाती है। पाप की कमाई हमारे पास ज्यादा देर ठहरती नहीं है। पाप की कमाई वो मेहमान है, एक दिन जाने के लिए तैयार हो जाती है। संपत्ति शाश्वत नहीं है। कोई कितना भी प्रयास करे, कितना भी सोचे, लेकिन धन संग्रह करे, लेकिन यहां से जाते समय सुई की नोक के बराबर भी वो साथ नहीं ले जाएगा। उस साथ नहीं जाने वाली संपत्ति को व्यक्ति दिन दोगुना और रात चौगुनी कर देता है और दिन भर उसके पीछे भागता है। वो जाने वाले आपके साथ, किसी का गला हम मरोड़ देते हैं पैसे के लिए, वो आएंगे हमारे साथ। किसी को लूटते हैं तो आएंगे हमारे साथ संपत्ति, लेकिन दूसरों को लूटने के निमित्त जो पाप कर्म का बंद किया है वो तो आपके साथ आएगा ही आएगा। एक बार ऐसा हो सकता है बैंक का कर्जा बाप ने लिया है, बेटा भुगतान करेगा। बाप का अचानक मृत्यु हो गया तो बेटा भुगतान कर भी सकता है, लेकिन जो बाप ने किया पाप है वो बेटा कभी भुगतान नहीं करेगा। जिसने किया है उसको ही भोगना पड़ेगा। तो आचार्य भगवान कहते कि सम्राट जैसा, सिकंदर जैसा सम्राट संपत्ति उनके साथ नहीं ले पाया। चक्रवर्ती का वैभव भी उसके साथ नहीं जाता है, यही का यही छूट जाता है। धन किसी का स्थायी रूप से नहीं ठहरता है, इसीलिए संपदा को वेश्या के समान कहा है और कीर्ति को कुंवारी कन्या के समान कहा है। संपदा वेश्या के समान है क्योंकि उसके पति बार बार बदलते रहते हैं। वो बार बार पति बदलती रहती है, रोज अपने पति बदलती रहती है। लेकिन कीर्ति है वो कुंवारी है, क्योंकि कीर्ति जिसे चाहती है वे कीर्ति को नहीं चाहते, और जो कीर्ति को चाहते हैं उसे कीर्ति चाहती नहीं है। इसलिए वो क्या है, कुंवारी। हम कीर्ति करना चाहते हैं और कीर्ति के लिए अन्याय अनीति से पैसा कमाते हैं, उसको कीर्ति कभी नहीं मिलती, बदनामी उसके जीवन में आती है। और कीर्ति जिसको चाहती है, इस व्यक्ति की कीर्ति करना ऐसा सोचती है, वो कीर्ति करने का काम करते नहीं है। इसलिए कीर्ति हमेशा कुंवारी है और धन है वो वेश्या के समान है, वो बदलता रहता है। आपके पास धन कितने दिन तक रह सकता है? जितना दिन पुण्य का उदय, ठीक है। आज हमारे पास संपत्ति है, आज हमने व्यापार में उसको इकट्ठा कर लिया, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन आपके पास रही, पुनः वह संपत्ति कलकत्ता जाकर दूसरे व्यापारी को देकर आए, उसके पास भी नहीं रही, उसने दूसरी व्यापारी को, तीसरी व्यापारी को, माने किसी के पास संपत्ति ऐसा भी नहीं ठहरता है। देख लेना, आपके पास 10 लाख रुपए है, आज वर्तमान में 10 लाख रुपए है, आपने उसमें व्यापार में लगाया। कोई बाप ने अपने बेटे को 10 लाख रुपए दिए 25 साल की उम्र में, और वो पैसा व्यापार में लगाया। बेटा व्यापार करने लगा, 10 लाख बढ़ाते गया और 10 लाख का उसने 1 करोड़ कर दिया। बाप को भी संतुष्टि है, बेटे को भी संतुष्टि है, 1 करोड़ हो गए। लेकिन वो 1 करोड़ करते करते उसकी उम्र 80 साल की हो गई। मैंने कितने साल तक व्यापार किया? 55 साल तक। 25 साल ऐसे ही पढ़ाई लिखाई में गया, 25 साल में 10 लाख मिले। अब व्यापार करते करते 1 करोड़ होने में 80 साल हो गए। 1 करोड़ हो गए, इसकी संतुष्टि है, लेकिन अब चाह कर भी वो 1 करोड़ का भोग नहीं भोग पाता है। उसने 10 लाख को 1 करोड़ करते समय अपने खून का पानी कर दिया। रात को दिन और दिन को रात करके दिन रात उस संपत्ति के पीछे भागा दौड़ा। कभी दान नहीं किया, कभी गुरुओं का प्रवचन नहीं किया, सुना, कभी तीर्थाटन नहीं किया। क्या करता रहा? जोड़ता गया। 1 करोड़ जोड़ा, लेकिन अब 80 साल की उम्र हो गई। अब क्या करेगा? प्रसन्न सागर महाराज जी कहते हैं 80 में लस्सी खाना छोड़ना चाहिए, लेकिन ये उस समय भी नहीं छोड़ता।
25 साल तक वो ऐसे ही जीवन जी रहा था बाप की कमाई से, और स्वयं की कमाई करना शुरू कर दिया। अब चैन निकल गया, ना रात को चैन है ना दिन को चैन है। कमर कसे सीना ताने कहता हम जैन हैं। ऐसा कहने से कोई जैन होता है क्या? जैन होता है उसको चैन का जीवन होना चाहिए, वह जैन है। हमारा चैन का जीवन आज चैन का बचा नहीं है, ना दिन रात हमें चैन नहीं है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है हमारे पास जो संपत्ति है उस संपत्ति को हमें सही कार्य में लगाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी है। देखो संपत्ति जिसके पास जितना रहना है उतनी ही रहती है। हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण कहते थे, एक बच्चा का नसीब किसी देव ने लिखा, ऐसा कोई नहीं लिखता है, अपना नसीब अपना लिखते हैं हम। देव ने लिखा और देव ने कहा इसके जीवन में 5 रुपया और एक घोड़ा ही रहेगा, बाकी कुछ प्रॉपर्टी बचेगी नहीं, इसकी सब निकल जाएगा। जीवन भर 5 रुपए घोड़ा पर ही जीवन व्यतीत करेगा। तो दूसरे देव ने कहा ऐसा नसीब मत लिखना बेचारे का, 5 रुपए घोड़े में क्या करेगा वो? नहीं मैं इतना ही लिखूंगा, 5 रुपए और एक घोड़ा इसके नसीब में रहेगा। ठीक है, लिखा है तो बदल होने वाला नहीं है। कर्म परिवस शांते दुखे रणंत तित्तोदये पाप विजय सुखे नासा श्रद्धानाम कांक्षना स्मृता। जिस प्रकार का हमारा कर्म है उसमें कोई बदलाव करने वाला नहीं है। भले पार्षद भगवान भी यहाँ आएंगे तो भी हमारे कर्म का बदलाव वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वयं के कर्म को वो बदल नहीं पाए थे। 10 भाव में उपसर्ग झेलते झेलते घूम रहे थे। 5 रुपए घोड़ा एक जिसके रहने वाला था, दूसरा देव कहता ठीक है इसको आप सबक सिखा कर रहेंगे, इसने लिखा है ना तेरे नसीब में ऐसा 5 रुपए घोड़ा, उस देव को सबक सिखा कर रहेंगे, उसका धन पूरा खाली कर देंगे, उसका कोष पूरा खाली कर देंगे। कैसे? तो उस व्यक्ति जिसका 5 रुपए घोड़ा नसीब लिखा है उसको कहते जाओ बाजार में बहरमपुर में जाओ घोड़ा बेच कर आओ। घोड़ा उसने बेचा, अरे घोड़ा बेचेंगे तो मेरे क्या बचेगा, तू जा घोड़ा बेच कर आ। उसने घोड़ा बेच दिया। कितने में घोड़ा बेच दिया? 5 रुपए तो उसके पास है, जेब में है। घोड़ा कितने में बेचा? 50। बस आप जैसा व्यापारी होगा तो घर का बास भी बेच देगा। 50 रुपए में घोड़ा बेचता है, आपको मिलेगा? आपको 5000 देते हैं, घोड़े लाकर दे देना मुझे 50 रुपए की। ये घोड़ा हो गया लेकिन घोड़े की कीमत पता नहीं है। ठीक उदाहरण की बात, उस समय की नहीं, हम इस समय की बात करते हैं। हम भूतकाल में जीकर जीवन क्यों बर्बाद करेंगे, हम वर्तमान में जी रहे हैं। माने घोड़े की कीमत 2-2.5 लाख 5 लाख भी हो सकती है। उसने घोड़ा बेचा 2 लाख में, आ गया गाँव, बोलता है उस देव को मैंने 2 लाख में घोड़ा बेचा है। तो बोलता है 5 रुपए तेरे पास है, निकालो। 2,05,000 हो गए, 2,05,000 रुपए हो गया। कहते 2,05,000 रुपए है आपके पास, जाओ जियागंज में मंदिर में 24 के निर्माण का काम चल रहा है, कालिदास जी के पास ये पैसा दान देकर आओ, 24 निर्माण में लगाओ। वो बोलते हैं मेरे पास क्या बचेगा, जाओ तो जाओ। तो जाता है 2,05,000 रुपया कालिदास जी को कहता है कि 24 में लगा लेना, दान देता है। घर जाता है तो उसके चौकट में एक घोड़ा और 5 रुपए का सिक्का रहता है, क्योंकि नसीब में क्या लिखा है, घोड़ा 5 रुपए। पुनः जाता है, घोड़ा बेचता है, 5 रुपए डालता है, आकर वहां कोषाध्यक्ष प्रदीप भाई को पैसा देता है, 24 बन रही है। पुनः देकर पुनः जाता है तो पुनः घोड़ा 5 रुपए। पुनः बेचता है, मार्केट में आता है, प्रेम भाई जी को 2,05,000 रुपए 24 में लगाओ। पुनः घर जाता है तो पुनः घोड़ा 5 रुपए। पुनः घोड़ा बेचता है, दिलीप भाई जी को देता है, पवन भाई जी को देता है, ट्रस्टी के 11 के 11 सबको देता है। फिर भी उसी प्रकार आपके कर्म में जितनी संपत्ति है वो दान देने से घटेगी नहीं। दान देकर घर जाओगे तो पुनः दुकान में उसी दिन उतनी संपत्ति आपके दुकान में पुनः लौट आएगी, क्योंकि आपका नसीब है, आपका कर्म है, इतनी संपत्ति आपके पास रहने ही वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है धन कमाना आसान है, कोई भी कमा सकता है, वेश्या भी धन कमा सकती है, रास्ते पर नाचने वाला होता है वो भी धन कमाता है, अथवा एक सपेरा होता है सांप को नचाकर भी धन कमाता है। धन कमाना आसान है, धन कमाना कोई कठिन बात नहीं है। ये कठिन है? आपको धन कमाते कमाते कितना समय निकल जाता है? सुबह से शाम तक दुकान में खटना पड़ता है तो 2-4 हजार रुपए, 5,000 10,000 कमा लेते हैं।
पिछले परिवर्तन के निमित्त मैंने 45 लोगों को बुलाया था और 45 लोगों के सामने 24 निर्माण का आह्वान कर दिया। 1 लाख 1.5 लाख के हिसाब से सोचा जाए तो 24 लोगों का 36 लाख मैंने 5 मिनट में धर्म के लिए कमा दिया। आपको 36 लाख कमाने में कितना समय लगता है? मैंने नहीं, मेरे लिए नहीं, धर्म के लिए एकत्रित हो गया। 36 लाख रुपए 5 मिनट में एकत्रित हो जाता है। तो आप 36 लाख कमाने में जिंदगी गुजार देते हैं, फिर भी नहीं आता। माने धन कमाना आसान है, कोई कठिन बात नहीं, कोई भी कमा सकता है। चोर भी कमा रहा है धन, लेकिन धन का सदुपयोग करना बहुत कठिन कार्य है। जिस व्यक्ति ने धन का सदुपयोग अच्छे से कर लिया है उसका जीवन सार्थक है, उसके जीवन में संतोष है। तो आचार्य भगवंतों ने सवाल किया था, किम लाघवम, लघुता क्या है? इसके पहले सवाल हो गए। पहला सवाल क्या था? सबसे कठिन क्या है? क्या कठिन है? जिंदगी भी निकल जाए तो श्री के चरित्र को समझना कठिन है, भगवान भी नहीं समझ पाया और आप क्या समझोगे? दूसरा सवाल था चतुर कौन है? कौन है चतुर? जिनका मन खंडित नहीं है वह चतुर है। और आज का सवाल है किम लाघवम, लघुता क्या है? याचा, तुच्छता क्या है? चाहे करोड़पति सेठ है और लड़के की शादी करने के लिए लड़की वालों के सामने कोई डिमांड रखता है, मुंह खोलता है, दहेज मांग लेता है, तो समझ लेना वो भिखारी है, समझ लेना वो गरीब है। बच्चों के शादी में दहेज मांगना माने बच्चों का व्यापार करना, बच्चों को बेच करके बहू लाना। आजकल उल्टा हो गया। लेकिन फिर भी जिसके पास ज्यादा धन है और बेटी का बाप वहां शादी करना चाहता है तो उसकी डिमांड रखती है। बिना डिमांड का कोई कार्य नहीं करता है। आपका लगन लिखा जाता है, उसमें 1 रुपए तो दहेज लिखते ही। आप लिखते कि नहीं लिखते हैं सुरेश भाई? लिखते 1 रुपया क्यों ना हो, लेकिन जो 1 रुपया भी मांग लेता है वो सबसे बड़ा दरिद्र है, वो सबसे बड़ा भिखारी है, वो जगत में सबसे बड़ा तुच्छ है, सबसे बड़ा नीच है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है भिखारी बनकर लड़की के घर में मांगने से अच्छा, लड़के को बेचने से अच्छा पुण्य कमाओ। छप्पड़ पहाड़ कर आएगा और पुण्य नहीं है तो घर में रखा हुआ भी नष्ट हो जाएगा। पुण्य कमाओ, पुण्य की संपदा है, आएगा तो भगवान देता है। तो आज छप्पर फाड़ करने स्लैब फाड़ कर बोलना चाहिए। भगवान देता है तो छप्पर पार कर, अगर पुण्य है तो छप्पर पार कर आएगा, इसलिए पुण्य कमाओ। अगर पुण्य नहीं है तो आपके पास है वो भी बेकार हो जाएगा। जब तक बीता नहीं पुण्य का करार तब तक अवगुण करो 1000 तेरे पास संपत्ति रहेगी। लेकिन पुण्य का करार नामा खत्म हो जाएगा, पुण्य का एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा तो तेरे पास है वो सब लूट जाएगा। आग लग जाएगी, चोर आ जाएगा, हॉस्पिटल आ जाएगा, किसी न किसी कारणवशात सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है पुण्यात्मा है वो नियम से सद्वस्तुओं का भोक्ता होता है और सद्वस्तुओं का संग्रह करता कभी भोक्ता नहीं होता है। लक्ष्मीपति बनो, लक्ष्मीपति बनो, लक्ष्मी पिता मत बनना। बाप की संपत्ति खाओगे, बाप की संपत्ति को भोगोगे तो मां को भोगने का पाप लगेगा। लक्ष्मीपति अपने पत्नी का भोग करेगा, अपनी कमाई संपत्ति का भोग करेगा, उसको पुण्य मिलेगा। हम बाप की कमाई दान में लगा दो, आज नहीं लगा सकते तो कल लगा लो। बाप मरते समय मुझे 10 लाख देकर गया है, आज 10 लाख दोगे तो कटोरा लेकर दरवाजे पर आना पड़ेगा, ऐसा मत कर देना। आज 10 लाख बाप आप
को देकर गया तो सोचना भविष्य में मैं कभी ना कभी 10 लाख दान करूंगा, वो पापा की संपत्ति में, मंदिर जी में, धर्म में लगा दूंगा। उस संपत्ति का भोगने का अधिकार मुझे नहीं। बाप की संपत्ति भोगेगा तो क्या भोग रहा है? अपनी मां का भोग कर रहा है। ऐसा है तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जिस व्यक्ति को तत्व का ज्ञान हो जाता है वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, किसी को कुछ मांगता नहीं है, वो हमेशा देने में समर्थ होता है। तो नीतिकारों ने कहा है, किसी ने कहा हमारे लिए नहीं मांग सकते, दूसरे के लिए मांगे तो चलेगा? तो नीति कहती है मर जाओ मांगू नहीं, अपने जिए के काज, परमारथ के करने मोहे न आवे लाज। ये नीति कही। दूसरे के उपकार के लिए मांगते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वयं के लिए मत मांगना, अपने लिए मत मांगना, दूसरों के लिए मांगना। ये नीति कहती है। परोपकार के लिए चंदा उठाते हैं हम, किसी गरीब को हेल्प करने के लिए मांगना, ये नीति कहती है। लेकिन धर्म कहता है मांगना मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। दूसरे के लिए भी मत मांगना, स्वयं के लिए तो मांगना ही नहीं, दूसरे के लिए भी मत मांगना। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगने से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। मेरे जीवन में मांगने की नौबत कभी ना आ जाए, उससे अच्छा मुझे मरण आ जाए, लेकिन दूसरों को मैं कभी मांगूंगा नहीं। देख लेना, व्यक्ति यदि कभी दूसरों के लिए मांगता है तो भी बड़ी सहनशीलता के साथ जाना पड़ता है, सहनशीलता के साथ मांगना पड़ता है। जैसे समाज के कोई व्यक्ति होते हैं, चंदे के लिए किसी के पास जाना चाहते हैं तो मजबूत हृदय के साथ जाना पड़ता है। ये पक्का करके जाना पड़ता है कि उसके पास आज हम चंदा मांगने जा रहे हैं, लेकिन वो 100 बात सुनाएगा जरूर। ये बात मन में पक्का करना पड़ता है, कौन क्या क्या सुनाएगा। सीधी बात नहीं करेगा, विपरीत ही करेगा। सुनने का सामर्थ्य होगा तभी मांग पाओगे, नहीं तो घर में बैठे रहना अच्छा है। हम चंदा मांगने में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं बिना मांगे दे वो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, बिना मांगे मिले दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, कह कबीर वह खून बराबर जिसमें खींचा पानी। बिना मांगे धर्म में हम दान देते हैं तो कैसे श्रेष्ठ वस्तुओं का दान होता है। बिना मांगे जो दान करते दूध बराबर है, मांगकर मिलता है वो पानी बराबर है। और जिस मांग में खींचातानी होती है, मंत्रिमंडल को 10 बार दरवाजे पर आना पड़ता है, आज नहीं कल आ जाओ, सोमवार आ जाओ, बुधवार आ जाओ, इसके द्वार खत्म नहीं होते, डेट खत्म नहीं होता है, वो देना बेकार है, वो खून बराबर है। तो आज हमने 24 के निर्माण में जो हमने स्वयं की प्रेरणा से 24 की स्थापना करने का संकल्प लिया है, तो मंत्रिमंडल को मांगने के लिए चौखट पर आने के लिए मजबूर मत कर देना। खींच कर छीन कर लिया जाता है, वो अमृत क्यों ना हो, वो खून के बराबर हो जाता है। मांगना उचित नहीं, त्यागना उचित है। हमारा जैन धर्म कभी मांगने की सीख नहीं देता, सदैव त्यागने की शिक्षा देता है। और ये परंपरा हमारे शास्त्र की परंपरा है, त्याग करने की। हमारे शास्त्र की परंपरा ये नहीं है कि चंदा लेकर मंदिर बनाओ, चंदा लेकर तीर्थाटन कराओ, चंदा लेकर गुरु जी का विहार कराओ। ये हमारे जैन धर्म की परंपरा नहीं है। सामर्थ्य है, शक्ति है तो स्वयं के द्वारा मंदिर का निर्माण कराओ। शक्ति सामर्थ्य है तो स्वयं के द्वारा श्री जी की स्थापना करो। सामर्थ्य है तो स्वयं के द्वारा गुरुओं का विहार करो। सामर्थ्य है तो जिनवानी का निर्माण प्रकाशन स्वयं के संपत्ति के द्वारा करो। स्वयं लगा हुआ संपत्ति। पुण्यात्मा व्यक्ति है वो धन धर्म में लगाता है, और व्यापी व्यक्ति धन है, उसका धन कभी धर्म में नहीं लगता है।
सामर्थ्य की बात है। अपना सामर्थ्य है, किसी को मांगो मत, अपने से बनाओ कोई भी कार्य। गुरु जी ने प्रेरणा दी है, आप प्रेरित हो गए हैं तो मांगने की नौबत ना आ जाए हमें स्वयं। और जो मांगता है वही सभी में तुच्छ वही है जो दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। कभी मांगना नहीं चाहिए, मांगन मरण बराबर होना चाहिए। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि मांगना ही सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, इसलिए मांगना नहीं चाहिए। समय हो गया है, आगे की चर्चा आगे आचार्य भगवान बढ़ाते जाएंगे। और कल का सवाल आपके लिए है, किम जीवितम, जीवित आदमी कौन है?